नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 9 के 9वें पाठ निर्भय बनो पढ़ेंगे, जिसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म बिहार में वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। उनके शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर तथा वाराणसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया तथा कारावास भोगा। कुछ समय तक उन्होंने आकाशवाणी पटना में कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मेला ओचल के प्रकाश के साथ ही वे विख्यात हो गए। उसके पहले वे एक कहानीकार तथा रिपोर्टर लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की स्वरूपता कुरूपता को मानवीय सहयोगिता तथा पूर्ण तटस्थता के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। उनकी भाषा में लोग बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यानाकर्षक है। भाषा में ताजगी और नयापन है। मेला आंचल परिकथा जुलूस पलटू बाबू रोड कितने चौहाने आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी अग्निखोर एक आदमी रातिय की महक आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह है। भारत सरकार ने उन्होंने पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में ही मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा झुकना होता है, इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ के निर्भय के गुण का विकास करने का प्रयास करेंगे। अब हम पाठ पढ़ेंगे। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ते थे। स्कूल से सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठ्ठियाँ वसूलने निकलते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़े कि प्रियोदा अपने टोली के साथ उनके घर पर हाजिर। जब तक रोगी भला चंद न हो जाए, उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों के मनोहर को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते थे। खेल कूद गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रयोग तय करते हैं किस मुल्हे में कौन जाएगा, मुठ्ठियाँ वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएगा। उस दिन मनोहर का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनोहर को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे। लेकिन प्रियोदा,
गंभीर ही रहे। बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? सीख लूँगा। शाबाश, यही रोगी है जैसे पीड़ित हो। मनोहर चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियदा ने सूर्यनारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता। सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्यनारायण पढ़ने में कमज़ोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। रोज़ 100 दंड बैठ करता है। उसके साथ सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्य को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनोहर को गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमार की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पूरे दल बांधकर बांसवन की ओर लौटने लगी। प्रियदा ने दल के सभी सदस्यों पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवाला तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब का दिन पहचाना हर भोला गरीब का दिन। सूरज ने भी उसी सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकटा जे लोट छल बेटा छल 3 एनिया, पीबेत काल लोटा लेकर छिप। कृतिनाथ झा ने कहा, विद्यापीठ की